अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आज मैं एक दफ़ा फिर आपको लेके आया हूं CDA के सेक्टर I-16 के अंदर। I-16 CDA का वो वाइड डेवलप सेक्टर है जिसकी प्राइसेस किसी भी सेक्टर में से सबसे कम है। आज के मेरे इस विज़िट का एक मकसद ये भी था कि मैं आपको दिखा सकूं कि जो 17th एवेन्यू बन रही है बेसिकली वो किस जगह पे बन रही है और उसके बनने से जो इम्पैक्ट आएगा सेक्टर के अंदर वो क्या क्या हो सकता है। ये आपके सामने डबल रोड बन के आ रही है जो I-16 को आकर टच करेगी कि यहाँ से कश्मीर हाईवे के साथ I-16 को लिंक किया जाएगा। तो बेसिकली ये वही वाली डबल रोड है जिसको गालबन 17th एवेन्यू का नाम दिया गया है। तो यहाँ इसका बाकायदा काम का आगाज़ हो चुका हुआ है। या आप देख रहे होंगे कि ये इसके ऊपर ब्लेड लगा दिया गया है। बहुत बड़ी डबल रोड ये नज़र आ रही है। ये डिवाइडर है बीच में और दोनों अतराफ में ये ब्लेड लगा नज़र आ रहा है हमें। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तीनों सेक्टर्स के लिए, जिनमें सबसे पहले I-16 है, उसके बाद पीछे I-15 और फिर गोल्डा मोड़ के पास मौजूद सेक्टर I-14 के लिए। ये तीनों सेक्टर्स इसके बन जाने के बाद इनके अंदर खातर खा इनकी प्राइसेस भी अप हो जाएंगी और यहाँ इनको एक मेन एक्सेस मिल जाएगी जो कि मोटरवे की तरफ से आने वाली तमाम तर ट्रैफिक के लिए तमाम तर लोग यही वाला रोड इस्तेमाल करते हुए इन तीनों सेक्टर्स में एंटर होंगे। और उसके अलावा इस एवेन्यू का फ़ायदा होने वाला है PHA के इन अपार्टमेंट्स को भी जो कि सेक्टर I-16 3 के अंदर वाक़या हैं। ये PHA के अपार्टमेंट्स हैं पीछे, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हुआ हूँ। तो ये भी इस एवेन्यू से मुस्तफ़ीद होने वाले हैं। तो इस एवेन्यू के बन जाने से ना सिर्फ I-16 की प्राइसेस अप हो जाएंगी बल्कि I-16 को जो ये मेन एक्सेस मिल जाएगी उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो लोग जो गोल्डा मोड़ वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं I-16 या PHA के इन अपार्टमेंट्स में आने के लिए, वो अब डायरेक्टली कश्मीर हाईवे से लिंक हो जाएंगे। और उनके लिंक हो जाने से फिर यहाँ पर इस सेक्टर को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो गली का साइज़ है वो 40 फुट की गलियाँ हैं सारी, और 2 ही प्लॉट साइज़ हैं जिनमें 25-50 और 30-60 हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है I-16 के लिए कि ये एवेन्यू बिल आखिर बनना शुरू हो गई है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस सेक्टर के ऊपर भी और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही होगी। तो मेरे नज़दीक ये बेस्ट टाइम होगा कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मूव करते हैं, ना सिर्फ I-16 बल्कि PHA के अपार्टमेंट्स के अंदर भी अगर आप फ्लैट अपना परचेज़ कर लेते हैं तो उसका भी खातर खा फ़ायदा होगा। क्योंकि PHA के इन अपार्टमेंट्स की भी जो फ़िलहाल प्राइसेस चल रही हैं वो अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिछले सेक्टर्स के अंदर मौजूद PHA के अपार्टमेंट्स के साथ, तो उनसे कहीं कम प्राइसेस हैं फ़िलहाल इनकी। और अब आते हैं दूसरी खुशी की बात की तरफ। ये देखें I-16 के रोड्स बनना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर ये रोड्स बनना शुरू हो गए I-16 के। तो ये वाली सर्विस रोड है जिसके ऊपर ये नीचे क्रश डाल दी गई है और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये सारी सर्विस रोड के ऊपर ये क्रश डाल दी गई है। ये आगे मशीनरी भी खड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि I-16 जिसके तमाम तर सर्विस रोड्स और डबल रोड सारे ख़राब हो चुके हुए थे, उनके ऊपर गड्ढे बन चुके हुए थे। तो अब जब कि ये रोड्स बनना शुरू हो गई हैं तो इसके बाद I-16 के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ना सिर्फ प्राइसेस के अंदर बल्कि यहाँ पर लोग अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर मकान भी बनाएंगे। ये I-16 1 है। पहली वीडियोस के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि 1 जो है यहाँ पर भी ज़्यादातर जो प्लाट्स हैं वो डिप्रेशन के अंदर वाक़ हैं, जैसा कि सर्विस रोड के ऊपर वाक़या मकान कुछ बने हुए हैं, साथ इनके डिप्रेशन भी देखी जा सकती है। तो जिस किसी ने भी यहाँ मकान बनाना होगा उसको हर हाल में यहाँ बेसमेंट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन है कि मकान बनाना मुमकिन नहीं होगा। तो ये अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें मैं गाय बगाए आपके साथ इसलिए शेयर करता रहता हूँ कि आप अपडेटेड रहें तमाम तर सूरत हाल से जो भी सेक्टर के अंदर हो रही होती है। तो ये आप देख रहे होंगे कि आगे तक
ये सारी सर्विस रोड जो है इस टाइम इसके ऊपर ये क्रश डालकर तो अब इसको रेडी किया जा रहा है कि इसको कारपेट किया जाए। तो साथ ही मैं आपको दिखाता चलूँ जिनकी मैं बात कर रहा था, जिस डिप्रेशन की बात कर रहा था, ये आप देखें अगर आपको यहाँ पे घर बनाना हो तो बहुत मुश्किल है कि आप सिंपल घर बना सकें। आपको लाजमन बेसमेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों साइड पे मौजूद मकानों के अंदर भी बेसमेंट्स मौजूद हैं, बेसमेंट्स बनी हुई हैं। तो वन के जो रेट्स हैं वो इसीलिए कम है, एक तो ये एंड पे चला जाता है, ये बिल्कुल लास्ट की तरफ है, उसके आगे फिर I-17 सेक्टर है। ये पहले का डबल रोड है जहाँ पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। ये सेंट्रल डबल रोड है जो कि 2 और 3 को डिवाइड करता है। तो ऐसी रोड्स के होते हुए यहाँ पर बहुत मुश्किल था कि लोग ट्रैवल कर सकते और मकान बनाते। तो इसी चीज़ को देखते हुए शायद CDA ने सोचा कि एक दफ़ा ये जो मेन डबल रोड्स हैं और इसकी जो सर्विस रोड है जो कि चारों अतराफ मौजूद हैं सेक्टर के, और ये I-16-4 के अंदर का हवाल है, कुछ ये मकान बने हुए हैं। ये मेन डबल रोड है जो इसका इंटरनल डबल रोड जिसको हम कहते हैं I-16-4 का, उसके अंदर ये कुछ मकान है बने हुए। लेकिन यहाँ पर अभी अगर आप फैमिली मूव करना चाहें तो मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा। ज़्यादातर एरिया I-16-4 का खाली पड़ा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ फैमिली मूव करना एक मुश्किल सा टास्क लगता है बज़ाहिर। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे आबादी आती रहेगी तो लोग फिर यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को मूव भी करते रहेंगे। यहाँ I-16-4 के अंदर जो प्लाट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ। I-16-4 में 60 लाख से लेकर तो 80 लाख तक 25-50 का प्लॉट मिल जाता है, जबकि 30-60 का प्लॉट 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिलता है। लेकिन क्योंकि ये डेवलप सेक्टर है और आबादी साथ साथ आती रहती है तो प्राइसेस इसकी बहरहाल रीज़नेबल हैं अभी तक I-16 में ओवरऑल अगर देखा जाए। ये अब हमारे राइट साइड पे जो सब सेक्टर है ये I-16-2 है। 2 सबसे ज़्यादा आबाद सब सेक्टर है। आप ये देख रहे होंगे कि मैक्सिमम एरिया I-16-2 का आबाद हो चुका हुआ है और I-16-2 ही वो वाहिद सब सेक्टर है जहाँ पर इस टाइम मैक्सिमम आबादी भी मौजूद है। यहाँ पर कुछ पार्क्स भी डेवलप हो चुके हुए हैं। इसके अलावा तमाम तर गलियाँ इसकी बनी हुई हैं, सीवरेज मौजूद है और लोग साथ साथ और भी ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो 2 में जो प्राइसेस हैं वो बाकी तीनों सब सेक्टर्स की निस्बत ज़्यादा हैं और इसके ज़्यादा होने की एक बेसिक वजह इसका यहाँ पर मैक्सिमम आबाद होना है। और लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है या जो सबसे अच्छी बात है I-16 की कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर बासानी आपको 80 फुट के करीब पानी मुयस्सर है कि तकरीबन 80 फुट पे यहाँ पर आपका पानी, बोरिंग का पानी निकल आता है। और फिर साथ ही I-16-3 का कुछ अहवाल, I-16-3 के अंदर भी मकान बनना शुरू हो चुके हुए हैं। जैसा कि ये मेन डबल रोड है I-16-3 और 4 का ये डिवाइडिंग रोड है, यहाँ पर ये सारे मकान बन चुके हुए हैं। पीछे भी सारे सेक्टर के अंदर भी मकान बने हुए हैं। तो I-16-3 के अंदर भी एक माकूल तादाद में मकान बने हुए हैं और फैमिलीज़ भी कुछ मकानों में शिफ्ट हो चुकी हुई है। तो उम्मीद है I-16 के मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। I-16 के मुताल्लिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं और G13 में मौजूद मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।